गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th का टॉपिक द हार्ट पढ़ेंगे। लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे जो पढ़ेंगे, एंड लाइन बाय लाइन चलेंगे एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है, एंड हम हर एक पॉइंट कवर करेंगे किसकी, हार्ट को। तो देखो, हार्ट पढ़ने से पहले हमें आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर इन दोनों में आप डिफरेंस समझेंगे तो ही आप जो पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स होते हैं ना, एक्सेप्शन, आप उसको समझ पाएंगे अच्छे से। तो पहले हम इसको समझते हैं। ओके, तो देखो, जब हार्ट से ब्लड टूवर्ड्स द बॉडी फ्लो करता है, मतलब हार्ट में ब्लड था, पंप हुआ, अब वो हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है। ओके, तो वो किसके थ्रू फ्लो करेगा, वो आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता है। ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स। ठीक है, ब्लड कहाँ फ्लो हो रहा है, अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से दूर जा रहा है ब्लड, तो किसके थ्रू होगा, वो आर्टरीज के थ्रू फ्लो होता है। और वही अगर ब्लड आपके हार्ट में जा रहा है तो किसके थ्रू जाएगा, ये जाएगा वेन्स के थ्रू जाएगा। ठीक है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम ऑर्गन एंड ट्रांसपोर्ट टू हार्ट। जब ब्लड को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, वेन करता है, किसको, हार्ट को। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर ब्लड आपके हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी में जा रहा है, ब्लड हार्ट से बॉडी में जा रहा है तो किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। एंड अगर यही ब्लड आपकी कहाँ जा रहा है, हार्ट में जा रहा है, तो किसके थ्रू जाएगा, वेन्स के थ्रू जाता है। एंड किसमें, आर्टरीज में हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, एंड वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। एंड इनके गैसे एक्सचेंज कहाँ होते हैं, ये कैपिलरी में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये करेक्ट करता है। तो अब हम देखेंगे अपने एनसीईआरटी के टॉपिक को अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि अगर ब्लड कहाँ हार्ट से दूर जा रहा है तो किसके थ्रू जाएगा, आर्टरीज के थ्रू जाएगा। एंड अगर ब्लड हार्ट में जा रहा है तो वो किसके थ्रू जाएगा, वेन्स के थ्रू जाएगा। अगर आपको वेन्स को देखना है तो आप हाथ देखेंगे ना, उससे ब्लू कलर की नस रहती है आपकी, सबके हाथ में रहता है, तो वही होते हैं, वेन्स होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आर्टरीज आर वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब देखो, यहाँ क्लियरली मैंने आपको पहले ही बताया, आर्टरीज क्या करती है, कैरी करती है ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर लेके जाती है, टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हर एक आपके टिश्यू ऑर्गन में। कहाँ, आपके माइंड हो गया, आपके हाथ हो गया, पाँव, आपका किडनी, जो भी है हर जगह कौन लेके जाएगा, आर्टरीज ब्लड पहुंचाती है। ठीक है, सिंस द ब्लड इमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सिंपल सा है, अगर जब देखो हार्ट को पूरी बॉडी को पंप करना है, ठीक है, अब ये पूरी बॉडी को पंप कर रहा है ये, तो ऑफकोर्स इसका प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा होगा। हमारा बीपी कितना होता है जरा बताना, 120/80 होता है। ठीक, अगर 120 इसका प्रेशर है तो ऑफकोर्स बहुत ज्यादा प्रेशर होगा, इसे पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचाना है। इसलिए इनका थिक वॉल्व होता है, इलास्टिक वॉल्व होता है। ऑफकोर्स अगर इनका वॉल्व पतला होगा तो फट नहीं जाएगी ना, खुद सोचो ना। अगर इनकी जो नस हमारी पतली होती है, अगर इनका थिक नहीं होगा वॉल्व तो फट जाएगा। तो इसलिए इनका बहुत थिक होता है, तभी इनका यहाँ पे क्या दिया है, हैव अ थिक थिक वॉल्व। ठीक है, थिक एंड इलास्टिक वॉल्व। और ये क्यों होता है, क्योंकि इनका प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तभी हमारे हर जगह बॉडी में, हर पार्ट में, हर ऑर्गन में पहुंच पाता है। तो आप समझे यहाँ पे थिक क्यों लिखा गया है। देखिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, आप समझ अपने आप करेक्ट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद है वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग इट बैक टू हार्ट। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था, वेन्स क्या करती है, वेन्स कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन, हर एक ऑर्गन से क्या करेगी, ब्लड ब्लड को वेन्स कलेक्ट करेगी एंड ब्रिंग करेंगी बैक टू द हार्ट। आर्टरीज क्या की, ब्लड को लेके गई, वेन्स क्या की, ब्लड को वापस लेके आई। ओके, दे डू नॉट नीड थिक वॉल्व बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर हाई प्रेशर। अब देखो, इसको पूरी बॉडी में पंप करना है। ठीक है, ऑफकोर्स पूरी बॉडी में करने इसका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन जो वेन्स होती है इनका प्रेशर कम होता है, तो इनको क्या, वॉल्व नहीं चाहिए, तो नो थिक वॉल्व। यहाँ पे आर्टरीज में थिक वॉल्व होता है, यहाँ पे थिक वॉल्व नहीं होता है। इंस्टेंट दे हैव वॉल्व्स थिक दैट एंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन। अब देखो, जो वेन्स है, ये वेन्स तो मतलब आपके हार्ट में लेके जा रही है ब्लड, ठीक है, लेकिन इनका प्रेशर कम है। अब प्रेशर कम है तो ऑफकोर्स अगर ये डायरेक्शन में जा रही है, अगर प्रेशर कम है तो वापस भी तो लौट के आ सकती है, ऐसा वापस भी, तो इसलिए इनके पास वॉल्व होता है ऐसा करके। तो ब्लड एक बार यहां से फ्लो हो गया, फ्लो होने के बाद ये वापस नहीं आ सकता, वॉल्व बंद हो जाता है, इसलिए इनके पास होते हैं वॉल्व्स। आप समझे। देखो, आर्टरीज क्या करती है, आर्टरीज सिंपल सा है कि आपके ब्लड को पूरे बॉडी में पहुंचाती है। वेन्स आपका क्या करता है, वेन्स आपका ब्लड हार्ट तक लेके जाता है। एंड आर्टरीज में क्या होता है, थिक वॉल्व की होती है, इनकी थिक एंड इलास्टिक वॉल्व की होती है, क्योंकि इनका प्रेशर बहुत हाई प्रेशर में रहती है, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाना रहता है। वेन्स का थिक वॉल्व क्यों नहीं होता है, क्योंकि थिक वॉल्व इनका इसलिए नहीं होता है बिकॉज इनका प्रेशर बहुत कम होता है।
क्योंकि इनमें प्रेशर नहीं लग रहा है, तो इसलिए थिक वॉल की जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर रहेगा तो भी चला जाएगा ब्लड। देन अगर उनके पास क्या होता है, उनके पास वॉल्व्स होते हैं। क्यों होती? क्योंकि ब्लड वापस ना आ सके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। On reaching on organ or tissue, the artery divide into smaller and smaller vessel to bring the blood in contact with all the individual cell. अब देखो यहाँ पे ना किसकी बात हो रही है? यहाँ पे कैपिलरीज की बात हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे ही कैपिलरीज की बात हो रही, मतलब ये एक छोटे से वेसल में, मतलब छोटे छोटे मतलब नसों में ना डिवाइड हो जाती है यहाँ पे हर एक, क्योंकि हर एक को ब्लड पहुंचाना रहता है, इनको इनके थ्रू मिलता है। देखो जो आपकी आंख में जो नसें होती है वो सारी कैपिलरीज होती है, ठीक है। The smallest vessel have valve which are one cell thick are called capillary. देखो ये आपका PYQ है कैपिलरीज, ठीक है, कि आर्टरीज कहाँ स्मॉलर पार्ट में वेसल्स में डिवाइड होती है, उसको कैपिलरी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ही पता होना चाहिए PYQ है आपका। देखो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग कैन टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ एक्सचेंज होता है किसका? मटेरियल का, बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग। यही स्टेटमेंट आया था PYQ में कि कहाँ होता है, तो कहाँ? कैपिलरीज में होता है। सो आई होप आपको टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल सा आर्टरीज आपको पता होना, आर्टरीज कहाँ? हार्ट से निकलती है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ये फ्लो होती है कैपिलरी पे जाके यहाँ पे वेन्स से मिलती है। वेन्स में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है टूवर्ड्स द हार्ट। ओके, यहाँ पे क्या होता है? इसका जो आर्टरीज होती है उसकी थिक वॉल्व होती है, इलास्टिक वॉल्व होती है। एंड वेन्स का क्या होता है? नो थिक वॉल्व, इनके वॉल्व्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनका प्रेशर कम होता है, इसलिए उनको थिक वॉल्व की जरूरत नहीं होती है। वॉल्व क्यों चाहिए? प्रेशर कम है इसलिए वॉल्व चाहिए कि वापस फ्लो ना हो यहाँ से ब्लड। ओके, तो देखो पहले हम यहाँ पे ये डायग्राम को अच्छे से पढ़ेंगे, देन हम अपने एनसीईआरटी के मूव करेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सो देखो हम आज इस हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इस हार्ट के बारे में पढ़ने आए हैं तो सॉरी, आप गलत वीडियो में हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हार्ट पढ़ने से पहले हम हार्ट की स्ट्रक्चर को समझना चाहिए, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। राइट कौन सा पार्ट है, लेफ्ट कौन सा पार्ट है। एंड आप यही कंफ्यूज होते होंगे, राइट एट्रियम में लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, आप इसी में कंफ्यूज होते होंगे। ओके, तो हम क्लियर करते हैं। देखिए हम इस हार्ट को तो यूज में लेंगे। अगर इस हार्ट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। अपनी आइज क्लोज कीजिए एंड उसमें एक हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए एंड उसमें से आप एक बीच में से लाइन खींचिए। ऊपर वाला क्या है? एट्रियम, नीचे वाला वेंट्रिकल। अब इसी हार्ट को हम एक और डिवाइड करते हैं बीच में लाइन खींच के। ओके, अब ये कौन सा पार्ट हो गया? ये राइट हो गया एंड ये लेफ्ट हो गया। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर क्या है जाएगा? राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। आई होप आपको समझ में आ गया। ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं एट्रियम, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रिकल। इसी तरह आपको राइट एंड लेफ्ट में फिर डिवाइड कर लेना है। ओके, तो हम अपने हार्ट स्टार्ट करते हैं। देखो जो वेन्स होती हैं उनके पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। सोचो यहाँ से वेन्स हमारी आ रही है, ठीक है, वेन्स आई, इनके पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। और ये कहाँ पे सबसे पहले गई? सबसे पहले जाती हैं राइट एट्रियम में जाती हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर ब्लड फ्लो कर रहा है अपनी बॉडी से टूवर्ड्स हार्ट, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा ब्लड? राइट एट्रियम में जाएगा। उसके बाद थ्रू वॉल्व, यहाँ वॉल्व होती है, तो वॉल्व के थ्रू कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। हो गया क्लियर आपको? सबसे पहले अगर आपकी बॉडी में से ब्लड फ्लो कर रहा है और ब्लड के पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसके पास, तो वो किस में फ्लो होगा? वेन्स में फ्लो होता है। वेन्स आपकी बॉडी से हार्ट में जाती है, किसके थ्रू? सबसे पहले हार्ट में जाएगी, आपके राइट एट्रियम में जाएगी। उसके बाद ट्रैवल करेगी राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल के बाद आपका ब्लड ऐसे फ्लो होते 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 आपका कहाँ जाएगा? आपका जाएगा, यहाँ समझ लीजिए आपका लंग्स है, आपके लंग्स पे जाएगा। लंग्स में पहुंच गया। अब यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को यहाँ छोड़ के ऑक्सीजन को कैरी कर लेगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड हो जाएगा उसके पास। अब ये ऑक्सीजन को ब्लड कैरी कर करके करते 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 कहाँ आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। पहुंच गया लेफ्ट एट्रियम में आपका ब्लड। फिर थ्रू वॉल्व ये कहाँ जाएगा? यहां से पास होते हुए जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम होगा? ये थ्रू एरोटा आपका पूरी बॉडी में क्या करेगा? पंप कर देगा इसको, ब्लड को पूरी बॉडी में। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, आपकी बॉडी में सबसे पहले, आपकी बॉडी से सबसे पहले कौन से पार्ट में आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। उसके बाद ब्लड फ्लो होगा कहाँ? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल पंप करता है कहाँ पे? आपके लंग्स में। फिर लंग्स में ऑक्सीजन कैरी करके
आपका ब्लड फ्लो होते होते कहाँ आता है? लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पूरी बॉडी में आपका ब्लड पंप कर देता है। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा और यही मेन है, ठीक है। देखिए आता कहाँ ब्लड? राइट एट्रियम में, और पंप कौन करता है पूरी बॉडी में? लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स के बारे में, जहां आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ओके, देखिए आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज वो होती है जो कि आपके हार्ट से ब्लड को लेके कहाँ जाती है? पूरी बॉडी में फ्लो करती है। आर्टरीज वो होती है, और इसके पास क्या होता है? हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। ओके, तो देखिए अब आर्टरीज कहाँ है? आर्टरीज आपकी हार्ट से निकलती पूरी बॉडी में फ्लो करती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी जो ये नस है आपकी, ये भी आपकी बॉडी से बाहर निकल, आपके हार्ट से बाहर निकल रही है, ठीक है। अब हार्ट से बाहर निकल के फ्लो तो कर रही है ब्लड, लेकिन इसके पास क्या? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है। यही तो एक्सेप्शन है इसका, पल्मोनरी आर्टरीज। आर्टरीज का काम ये होता है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करना, फ्लो करना। लेकिन यहाँ पे भी हार्ट से तो बाहर निकल रही है आर्टरीज, लेकिन कहाँ जा रही है? लंग्स के पास जा रही है। लंग्स के पास क्या लेके जा रही है? कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को लेके जा रही है। तो ये एक्सेप्शन है, आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन कलेक्ट करके आती है, फिर यहाँ पे क्या? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम में आती है। अब देखिए वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का काम हमेशा होता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ये आपके हार्ट में लेके आना। वेन्स का काम ये होता है, ठीक है। अभी वेन्स आती तो हार्ट की तरफ है। अब देखिए लंग्स में तो इसने ऑक्सीजन को अभी कैरी कर लिया, वेन्स ने तो कैरी कर लिया, ठीक। अभी कहाँ आ रही है? आपके हार्ट की तरफ आ रही है, ना कि हार्ट में आ रही है। अब हार्ट की तरफ आ रही है तो इसके पास, लेकिन क्या? इसके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तभी ये एक्सेप्शन होता है। पल्मोनरी वेन्स क्या होते हैं? इनके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। एंड पल्मोनरी आर्टरीज क्या होता है? इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होता है। यही इनका एक्सेप्शन है। ओके, सो आई होप आप ये समझ गए होंगे अच्छे से। एंड देखिए वॉल्व का काम क्या होता है? वॉल्व का काम ये होता है कि जब ये राइट वेंट्रिकल यहाँ पंप कर रहा है आपके लंग्स में, तो ये ब्लड वापस फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पे वॉल्व होते हैं कि ब्लड सिर्फ लंग्स में जाए। और ये जो वॉल्व होते हैं, जो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में जो वॉल्व पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं ट्राइकस्पेड वॉल्व। ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया है, बट एग्जाम में पूछा गया है। एंड जो लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के में जो वॉल्व पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मिट्रियल वॉल्व बोलते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए एट्रियम क्या काम करता है? एट्रियम में आपका ये रिसीव करने का काम करता है ब्लड, चाहे आपका लंग्स से आ रहा हो या फिर बॉडी से आ रहा हो, ठीक। यहाँ पे बॉडी से आता है, यहाँ पे लंग्स से आता है, ठीक है। एट्रियम ये काम करता है। वेंट्रिकल क्या करता है? वेंट्रिकल पंप करने का काम करता है, ठीक है। वेंट्रिकल पहले आप लंग्स में पंप करता है, एंड आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल ये पूरी बॉडी में पंप करता है। याद है, एट्रियम रिसीव करता है, वेंट्रिकल पंप करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये सारे कितने कितने मोटे हैं, मतलब कितने ठीक हैं ये सारे पार्ट। तो इससे क्या पता चलता है? जो वेंट्रिकल होता है ये बहुत ठीक होता है, यानी स्ट्रांग बहुत होता है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों में से कौन ज्यादा ठीक होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ज्यादा ठीक होता है। देखिए आप खुद देखिए, ठीक नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसे पूरी बॉडी में पंप करना है लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेकिन राइट वेंट्रिकल को सिर्फ आपके लंग्स तक पंप करना है, इसलिए। ओके, आई होप मैंने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया होगा। इफ नहीं है तो बोलिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वापस लेक्चर बना के अपलोड कर दूंगा। सो अब हम अपने एनसीईआरटी में जाते हैं लाइन बाय लाइन। ओके, द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। सबसे पहले हार्ट क्या है? ये मस्कुलर ऑर्गन है, याद करने की चीज है। विच इज एज बिग एज अवर फेस, मुट्ठी के बराबर है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड। अब देखो ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को भी, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है। द हार्ट हैज डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विथ ब्लड कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो जो ये हार्ट के चैम्बर्स होते हैं, ये क्या मतलब काम करते हैं? प्रिवेंट करते हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ये किससे मिक्स ना हो? कार्बन डाइऑक्साइड से मिक्स ना हो। ओके, द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, उसको कहाँ रीच करना है? लंग्स तक रीच करना है, ठीक है। लंग्स तक रीच करना है उसको। लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू रिमूव। अब लंग्स ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड इसको रिमूव करना है, वहां रिमूव हो जाएगा। एंड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द लंग हैज टू ब्रॉट बैक टू द हार्ट, अब वापस लेके आ रहा है। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद यहाँ लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा। ओके,
वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। देखिए हम यहां से पढ़ते तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू अपर चैम्बर ऑफ हार्ट द राइट एट्रियम। मैंने कहा बोला सबसे पहले ब्लड कहाँ आता है, बॉडी से फ्लो करते हुए आएगा आपका राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है, राइट एट्रियम एंड इट्स रिलैक्स। देखिए पहले मैं आपको रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसका वो बताता हूँ डिफरेंस क्या होता है। देखिए अगर आपका ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, मतलब ब्लड यहां से आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो आपका रिलैक्स होगा। जब आप पानी पीते हैं रिलैक्स होकर पीते हैं ना, तभी रिलैक्स हो जाएगा एकदम। उसके बाद जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब आपका ब्लड कहाँ फ्लो होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो होगा। फिर जब लेफ्ट वेंट्रिकल फ्लो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब लेफ्ट वेंट्रिकल आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब ये पूरी बॉडी में ये पंप हो जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, जब आपका ब्लड लंग से आ रहा है कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, तब लेफ्ट एट्रियम आपको रिलैक्स कर रहा होगा। एंड जब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो रिलैक्स कर रहा है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब पूरी बॉडी में आपका ब्लड पंप हो जाएगा। एंड सेम कॉन्सेप्ट आपका इसके साथ भी है। लेफ्ट एट्रियम जब आपका यहां से ब्लड आ रहा होगा बॉडी में से हार्ट की तरफ, तब राइट एट्रियम रिलैक्स करेगा। फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब आपका ब्लड फ्लो कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकल में फ्लो होगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा आपका लंग्स में पंप हो जाएगा। ओके, सेम यही लिखा गया यहाँ पे। एंड रिलैक्स, जब एट्रियम में आपका ब्लड आ रहा है तो रिलैक्स करेगा। आपका ये लाइन में ये लिखा गया है, ठीक है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू राइट वेंट्रिकल व्हेन इट्स टर्न टू पंप इट्स थ्रू लंग फॉर ऑक्सीजन। देखिए अब रिलैक्स हो रहा है, रिलैक्स होने के बाद आपका ब्लड यहां जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल ऑक्सीजन के लिए पूरी बॉडी में ऑक्सीजन के लिए लंग्स में पंप कर देगा कि लंग्स से ऑक्सीजन लेके फिर वापस कहाँ हार्ट की तरफ आए। पंप ऑक्सीजनेशन, ओके। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप बॉडी इनटू वेरियस ऑर्गन। अब देखो जो वेंट्रिकल है उसको क्या है, उसको पंप करना है पूरी बॉडी में हर एक ऑर्गन के पास, तो उनके पास थिकर मस्कुलर वॉल होती है। मैंने आपको पहले बोला था ना, वेंट्रिकल की मतलब जो वॉल्व होती है थिक होती है, उनके पास थिकर मस्कुलर वॉल्व होती है। देन टू आर्टरी डू, एट्रियम के थ्रू आपकी जो ये होती है वेंट्रिकल की थिक ज्यादा होती है। वॉल्व एंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरीज और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना तो पीछे साइड वापस ना जाए, इसलिए मतलब ब्लड पीछे फ्लो वापस ना हो, इसलिए क्या होता है, इसलिए आपका होता है वॉल्व। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम ये पढ़ेंगे, ओके। अब ऑक्सीजन इज ब्लड फ्रॉम द लंग, अब लंग से वापस आ रहा है तो थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, ये रहा। एंड यही आपका सेम स्टेटमेंट पूछा गया है सीडीएस के एग्जाम में। लेफ्ट एट्रियम अब उसके बाद मैंने आपको बोला था लेफ्ट एट्रियम क्या करेगा, रिलैक्स करेगा व्हेन इट्स कलेक्टिंग द ब्लड। अब ब्लड इसके अंदर आ रहा है तो रिलैक्स करेगा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब रिलैक्स हो रहा हो क्योंकि इसमें ब्लड आ रहा है इसके अंदर, तभी रिलैक्स करेगा। ओके, रिलैक्स सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट, ट्रांसफर हो गया इसमें। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा देन द ब्लड इज पंप टू आउट द बॉडी। अब पूरी बॉडी में जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पूरी बॉडी में आपका ब्लड फ्लो हो जाएगा। ऐसे हार्ट आपका वर्क करता है। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आएगा। मैंने हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। एंड अगर कुछ मिस हो रहा है मुझसे तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब हम कुछ इसके क्वेश्चंस निकाले हैं, हम वो देखते हैं, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग आर्टरीज? Arteries are the blood vessels which carry oxygen rich blood from heart to all the part of body at high pressure। देखिए इसको तोड़ तोड़ के पढ़िए। पहले ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू ऑल द पार्ट। ये आपका हार्ट है। अब ये पूरे बॉडी के पार्ट्स में क्या आर्टरीज कैरी करती है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता चुका है, ये क्लियर कर चुका है। ऑफ द बॉडी एट द हाई प्रेशर, इनके पास हाई प्रेशर रहता है तभी इनकी थिक वॉल्व होती है। तो ये क्या स्टेटमेंट ये राइट हो गया। अब सेकंड पे देखते हैं हम। टू एंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली फ्रॉम द हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट्स द आर्टरीज है वॉल्व। इनके पास देखिए वॉल्व होते नहीं होते हैं क्योंकि इनका प्रेशर ऑलरेडी क्या हाई होता है प्रेशर इनका, तभी इनके पास वॉल्व नहीं होते हैं। ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते रहते हैं, तो इस हो जाएगा गलत। इनके पास होता है वॉल्व, वेन्स के पास वॉल्व होते हैं, ठीक है। द वॉल ऑफ आर्टरीज आर कंपेरेटिवली थिन, इनके थिन होंगे, अगर थिन होंगे तो आपके क्या
नस फट नहीं जाएगी जब इतने प्रेशर में ब्लड फ्लो कर रहा है, तो इनके थिक होते हैं, तो हो जाएगा स्टेटमेंट रॉन्ग। तो क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, द चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट विच हैज थिकेस्ट वॉल इज। अब देखिए मैंने आपको बोला था एट्रियम क्या करता है, इसे रिसीव करने का काम करता है, तो ये होगा नहीं। वेंट्रिकल पंप करने का काम करता है, राइट। अब दोनों पंप कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें से बताना राइट या लेफ्ट, दोनों में कौन। तो मैंने आपको क्या क्या बोला था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये आपका पूरी बॉडी में पंप करता है, और हालांकि जो राइट वेंट्रिकल ये सिर्फ आपका लंग्स तक पंप करता है। तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेम द वॉल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आप ये इसका आंसर खुद बताइए, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। एंड देखिए ये मैंने पीवाईक्यू एनालाइज किया हुआ था, तो अगर आपको वीडियो देखना है पीवाईक्यू एनालिसिस का, सीडीएस का, साइंस सेक्शन का, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो जो मैंने आपको पढ़ा ये पूरा सेम कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आप ये क्वेश्चंस खुद सॉल्व करेंगे। ये आपका क्लास 10 पेज नंबर 108 में प्रोवाइड किया गया है। मैंने सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, तो आप देखिए एंड जो पीवाईक्यू के टॉपिक्स है उसको अच्छे से पढ़िए एंड याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू गाइज।